गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका चैप्टर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल आपने पहले भी पढ़ा है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है कि एक इक्वेशंस टाइप में इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू जीरो। पोलिनोमियल का मीनिंग होता है मैनी टर्म्स, जो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसके अंदर, उसको पोलिनोमियल बोला जाता है बेटा। पोलिनोमियल ही हमारे पास नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब जैसे मैंने 3 इंटू में x कर दिया, दिस इज अ पोलिनोमियल, या x का स्क्वायर कर दिया या कुछ भी लगाया, तो नंबर और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या बनता है, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल्स में भी टर्म्स के बारे में मैंने बोला मैनी टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स आते बेटे आपके पास, जो आपने पहले 9th में भी पढ़े हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 1 टर्म आए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x, या आपके पास एक ही टर्म वाली कुछ भी हो सकती है, 3x का स्क्वायर भी हो सकती है, या आपके पास ओनली 36 जैसे मैंने लिख दिया, या आप लिख सकते हो ओनली x। ये आपके पास मोनोमियल, जिसके अंदर एक ही टर्म्स आ रही हैं, कि आपके पास एक ही टर्म बन रही है, इसके अंदर और नहीं है। अब बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 2 टर्म आए। टू टर्म्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 लिख दिया जैसे मैंने, या आप लिख सकते हो 4y का स्क्वायर प्लस 4, कुछ भी जिसके अंदर ये 2 टर्म्स आई, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बाइनोमियल। और ट्रिनोमियल से नाम से ही पता लग रहा है, ट्रिनोमियल यानी कि 3 टर्म्स, तो आपके पास यहाँ 3 टर्म्स होनी चाहिए। 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, जैसे मैंने ये लिख दिया 3 टर्म्स आ रही है, 1 2 3। इसी तरह से अब एक और मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर इसी का, 4x का क्यूब हो गया और प्लस में 2x हो गया प्लस में 4, कुछ भी हो लेकिन 3 टर्म आई, 3 टर्म्स में, उसको बोला जाता है ट्रिनोमियल। अब आपने यहाँ देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, जो 9th में भी आपने पढ़ा था। ये देखो वही चीजें हैं सारी की सारी। पोलिनोमियल चैप्टर पहले पढ़ा था, उसके अंदर आया था आपके पास। पोलिनोमियल होता क्या है, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बेटा। एल्जेब्रिक में आपको पता है वेरिएबल और कांस्टेंट चलते हैं। एल्जेब्रिक में होगा लेकिन जो उसकी पावर बनती है, जैसे यहाँ पर है पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ जैसे स्क्वायर चल रहा है या क्यूब चल रही है, पावर ही है। पावर जो होती है वेरिएबल की वो होल नंबर में हो। ऐसा ना हो कि x की पावर 1/2 लिख दिया, या x की पावर आपने 1.2 लिख दी। ऐसी वेरिएबल की जो आपके पास पावर होती है वो पोलिनोमियल में काउंट नहीं होता। उसके बाद आता है आपके पास द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी आपने 9th में पढ़ा था। 2.1 एक्सरसाइज सारी यही थी बेटा उसके अंदर। जब हमने सेकंड चैप्टर ही उसके अंदर भी पोलिनोमियल आया था, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज की थी 2.1 उसमें भी किया था आपने। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री क्या होती है आपके पास, यहाँ कहता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, px क्या है, पोलिनोमियल, px इज अ पोलिनोमियल, की एक पोलिनोमियल है इन x के टर्म में है वो पूरा। द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px, जो हाइएस्ट पावर होगी x की px के अंदर, वो आपके पास क्या होगा, डिग्री। डिग्री आपके जैसे मैंने यहाँ लिखा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ये पावर के अकॉर्डिंग चलता है बेटा। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक क्या होगा, जिसकी पावर 3 हो। अब मैंने लिखा भी है यहाँ, लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1, जिसके हमारे पास क्या बने, मतलब डिग्री 1। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। यहाँ टर्म्स पर काउंट नहीं कर रहे हम कि टर्म्स के बारे में, टर्म्स बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल में ही होगा। इसके अंदर डिग्री की बात चल रही है, डिग्री 1 ही होनी चाहिए, भले वो 3 टर्म्स में हो या 2 टर्म्स में हो या आपके पास जिस भी उसमें हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। अब वही चीज है, मैंने यहाँ पर भी टर्म्स के बारे में नहीं देखा कि टर्म्स 3 है या 2 है, हमने सिर्फ डिग्री की बात की है। डिग्री 2 है, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये चीज है एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल यूज होगा, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर डिग्री 2 है तो वो क्या होगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अदरवाइज वो क्या होगा आपके पास, अगर पावर दूसरी हो जाए, 1 हो गया तो लीनियर हो जाएगी। अब 3 पावर हो तो उसको क्या नाम दिया गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब वो कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, जब 3 हो। यहाँ पर भी वही चीज है, टर्म्स में काउंट नहीं है, डिग्री केवल डिग्री को देखना है। यहाँ देखो 4 टर्म्स है लेकिन टर्म्स के नहीं,
डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री कितनी 3, इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है 3, नेक्स्ट की डिग्री भी कितनी 3। आपके पास चाहे वन टर्म में ही हो, आपके पास जैसे मैंने यहाँ लिख दिया z⁻3, तो ये भी एक तरह से हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाएगा, टर्म्स नहीं है, डिग्री की बात कर रहे हैं और डिग्री पर ही पोलिनोमियल चलता है। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 है बेटा। 2.1 का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, वन ही क्वेश्चन है ओनली, वो भी ग्राफिकली क्वेश्चन है। जो क्या दिया हुआ है आपके पास, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। अब जो ग्राफ है वो y इक्वल टू पी एक्स में यानी कि x के टर्म में है, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। और वो कहता है कुछ पोलिनोमियल है पी एक्स के, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। जैसे आपका ये मैंने ग्राफ पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास जो बुक में दिया हुआ है, इसके अंदर आपको पता है ये एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है वाई एक्सिस, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है ओरिजन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब ये कहता है ये जो ग्राफ बना रखा है ये पी एक्स पर दिखाना है, क्योंकि इसने बोल दिया था वाई इक्वल टू पी एक्स के टर्म में, यानी कि एक्स के अकॉर्डिंग हमें जीरो बताने हैं, क्योंकि इसने नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स ही पूछा है। तो हमें ये बताना है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स वाली जो ये वाली एक्स एक्सिस है इस पर कितनी बार टच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो ये ग्राफ बना है ये एक्स एक्सिस पर वन टाइम भी टच नहीं कर रहा है, ये ओनली वाई पर कर रहा है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस पी वाई पूछ लेता तो हम बोल देते कि वन टाइम यहाँ टच कर रहा है, लेकिन इसने पी एक्स का पूछा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखा जाएगा 0 आंसर। क्लियर है ये। नेक्स्ट भी इसी तरह से है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ एक्स और एक्स डैश से डिनोट किया है, वाई और वाई डैश से, और आपको पता जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा ओरिजन ओ से डिनोट किया। और आपका जो ये ग्राफ बना हुआ है इस टाइप का बना हुआ है। जो ये ग्राफ है आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स के बारे में बताना है, तो हमें यहाँ पर x वाले ही एक्सिस पर देखना है कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ वन टाइम कर रहा है तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसका 1। आपको सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से करने बेटा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पर भी हमें एक्स एक्सिस पर ही देखना है, तो यहाँ देखो यहाँ पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर, तो जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, जीरोस इक्वल टू 3, यानी कि हमारे जीरोज इसके कितने हो रहे हैं 3, क्योंकि 3 टाइम टच कर रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर ही देखना है, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। लास्ट पार्ट है बेटा आपका ये, देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पर भी टच कर रहा है और एक यहाँ पर भी टच कर रहा है ये, तो आपके पास यहाँ कितने पॉइंट्स बने 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। आपकी ये जो 2.1 एक्सरसाइज है ये आपकी इतनी ही दी हुई है बेटा। आज आपका इतना ही काम है, इसको नोटबुक पर पूरा करोगे। अगर आप ये जो ग्राफ मैंने पेन से बनाया आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, या ग्राफ पेपर हो तो उस पर भी बनाकर पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कॉपी पर अगर आप पेंसिल इसी तरह से बना रहे जैसे मैंने रफली बनाए हैं, आप इसी तरह बनाओगे तो पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, आप पेन से ड्रॉ नहीं करोगे। ये पूरा एक्सरसाइज जो है नोटबुक पर नोट करना। ओके, थैंक यू।